श्री हरि हरि श्री कृष्ण। आज श्री हरिवंश पुराणको 120औं दिनमा म आज 63तम अध्याय प्रारम्भ को भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था जिसने अकेले ही लगातार 1 सहस्र वर्षों तक संपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध किया था, उसी निशुंद को धराशाही हुआ देख प्रतापी दानव हयग्रीव ने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे हाथों पर तोला। अब आज से श्रवण करेंगे। फिर सहसा घुमाकर वह पहाड़ जैसी शिला उसने श्री कृष्ण पर दे मारी। परंतु अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने दिव्य पारजन्यास्त्र लेकर उसके द्वारा अपने तेज से उस शिला के 7 टुकड़े कर डाले। उस बहुत बड़ी चट्टान को विदीर्ण करके उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। भरत श्रेष्ठ तदंतर सारंग सारंग धनुष से छोड़े गए नाना प्रकार के महाबाणों द्वारा
देवासुर संग्राम के समान घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें भांति भांति के अस्त्र शस्त्र छोड़े जाने लगे, जिनसे सारा युद्ध स्थल व्याप्त हो गया। तत्पश्चात गरुड़ गरुड़ पर बैठे महाबाहु श्री कृष्ण ने सारंग धनुष से छोड़े गए भांति भांति के रंग वाले विशाल बाणों द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार करना आरंभ किया। वे समस्त दानव भगवान श्री कृष्ण से टक्कर लेकर उनके द्वारा चलाए गए महान हल से विदीर्ण तथा उनके शंख की शक्ति से धाराशायी होकर नष्ट हो गए। कितने ही दानव उनके निकट आकर चक्रा चक्राग्नि से दग्ध हो आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्राण शून्य होने पर उनके मुख विकराल हो गए थे। वे असुर वर्षा करने वाले बादलों का भांति श्री कृष्ण पर बाणों की वृष्टि करने लगे, परंतु श्री कृष्ण के सायों को सायों को से अत्यंत पीड़ित होकर उन सब के पंग भंग हो गए और वे खून से रंग जाने के कारण फूले हुए पलाश के समान दिखाई देने थे दे, दे, दे थे। विचित्र युद्ध करने वाले वे दानव अपने अस्त्र शस्त्रों के भंग हो जाने पर अत्यंत भय भीत हो खड़े हुए। तब पुनः क्रोध से लाल आंखें करके दानव हयग्रीव वायु की समान वेग से चढ़ आया। उसने 10 व्याम ऊंचे एक वनस्पति को उखाड़ कर उस वृक्ष को हाथों में लिए हुए वह बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। काले बादाम के समान आकार वाले हयग्रीव ने उस विशाल सॉरी इसको फिर सुनिए। काले बादल के समान आकार वाले हयग्रीव ने उस विशाल वृक्ष को शिक्षा के अनुसार कुशलता पूर्वक श्री कृष्ण पर दे मारा। उस वृक्ष के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा बड़े जोर का शब्द सुनाई पड़ा। तब विजय के लिए प्रयत्न करते हुए भगवान कृष्ण ने एक सहस्र बाण मारकर उस वृक्ष को बहुत तेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय उसकी आकृति चित्र लिखित सूर्य के समान जान पड़ती थी। फिर उन्होंने एक बाण से हयग्रीव को छाती छेद डाली। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला वह बाण उसके दोनों स्तनों के बीच में गहरा आघात करता हुआ वेग पूर्वक भीतर घुस गया और हृदय विदीर्ण करके बाहर निकल गया। इस प्रकार अपार तेजस्वी दुर्धस दुर्धस वीर यादव नंदन भगवान देव के पुत्र पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने लोहित गंग नामक प्रदेश के मध्य भाग में औदका या अलका के समीप कुरूप क्षेत्र वाले महाभयंकर और महाबली पापी हयग्रीव को काल के गाल में डाल दिया। तत्पश्चात आउ 8 लाख दानवों का संहार करके शत्रुओं को प्रताप देने वाले शत्रुओं को प्रताप देने शत्रुओं को प्रताप देने वाले देवकी पुत्र श्री पश्चात 8 दवा नलों का संहार करके शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने प्राज्ञ ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरकासुर के प्रमुख योद्धा महान असुर पंचन
या पंचदन को मारकर वे प्राज्ञ ज्योतिषपुर में जा पहुंचे, जो अपनी शोभा से देदीप्यमान सा हो रहा था। वहां असुरों के साथ उनका महान युद्ध हुआ। तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। उसका महान शब्द उसी प्रकार सुनाई दिया जैसे प्रलय काल संवर्तक मेघ की भयानक गंभीर गर्जना तीनों लोकों में सुनाई पड़ती थी। उस शंख ध्वनि को सुनाकर नरकासुर को आंखें क्रोध से लाल हो गए। यह तक एक ऐसे रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसकी लंबाई 3 नल्ब के 12 थी बराबर थी। वह रत्न और संपूर्ण सुवर्ण से जटिल होने के कारण विचित्र शोभा से संपन्न था। उसकी बैठक बहुत विस्तृत थी। वह रथ सुवर्ण निर्मित तथा हीरक जटित विशाल ध्वजों से सुशोभित था। उसकी पताकाओं में सोने का डंडा लगा हुआ था। उस रथ का कुबर वैदुर्य मणि का बना हुआ था। उसमें 1000 घोड़े जोते हुए थे और वह शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ डालने में समर्थ था। उसे ऊपर से लोहे की जाली द्वारा ढक दिया था और वह रथ विचित्र बेल बुटों से सुशोभित था। उस रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ नरकासुर संध्या काल से युक्त सूर्य के समान जान पड़ता था। वह सुवर्ण भूषित रथ नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से भरा हुआ था। हीरे का बना हुआ वक्ष स्थल को ढकने वाला उसका कवच चंद्रमा के समान श्वेत कांति से प्रकाशित हो रहा था। मुक्ता की माला धारण करके वह अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रतीत होता था। मस्तक पर उद्दीप्त किरीट धारण करके वह सूर्य एवं एवं अग्नि की शीश प्रभाव से प्रकाशित होता था तथा उसके दोनों कान सुंदर कुंडलों से जगमग जगमगा रहे थे। उसके साथ धुएं के समान रंग वाले विशाल काय लाल नेत्र और विकराल मुख वाले जो दैत्य दानव और राक्षस आए थे, उसे सब के सब नाना प्रकार के कवच धारण किए हुए थे। कोई ढाल और तलवार लिए हुए थे तो कोई धनुष बाण और तरकस। किन्होंने हाथ में शक्ति थी तो किन्होंने के हाथ में शूल। ये सब भली भांति कवच आदि से सुसज्जित एवं प्रहार करने के लिए उद्धत हो हाथी घोड़े तथा रथ रथ समूह द्वारा पृथ्वी को कंपित करते हुए नगर से बाहर निकले। दैत्य महा दैत्य समूहों से घिरे हुए काल कालस दृश्य नरकासुर ने बजते हुए शंख भेदी मृदंग तथा प्रणव आदि सहस्रों वाद्यों का मेघ की गर्जना के समान गंभीर शब्द सुना। वे सभी विकराल मुख वाले निशाचर जहां कृष्ण थे उस उधर ही जाकर गरुड़ को घेर कर खड़े हो गए और सबके सब संगठित होकर युद्ध करने लगे। उन समस्त सैनिकों ने बाणों को बड़ी भारी वर्षा करके भगवान को ढक दिया। उन्होंने कई सहस्त्र शक्ति सूर गधा प्रास तोमर और सायों को का प्रहार करके आकाश के आच्छादित कर दिया। काले मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले जनार्दन श्री कृष्ण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले सारंग नामक सुविशाल धनुष को हाथ में लेकर उसे खींचा और दानवों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस बाणों उस बाण वर्षा से भयभीत हो असुरों को वह सेना उस महासर में भाग खड़ी हुई। उस भयंकर रूपधारी राक्षस के साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। वे सभी दानव कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी सेना
का व्यूह भंग करके भाग गए। किन्हीं की भुजाएं कट गई थी, किन्हीं की कंठ, मस्तक और मुख छिन्न भिन्न हो गए थे, किन्हीं की चक्र द्वारा दो टुकड़े हो गए थे और किन्हीं की वक्षस्थल बाणों के आभास से पीड़ित हो रहे थे। कोई हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर युद्ध करने वाले योद्धा शक्ति के प्रहार से दो टुकड़े हो गए थे, कोई कौमुद की गदा के आघात से पीस हो गए थे तथा कितने ही चक्र द्वारा विदीर्ण कर दिए गए थे। इस प्रकार मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों में युक्त वह सारी सेना मत डाली गई थी। वहां नरकासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत दारुण युद्ध हुआ था। वहां यहाँ मैं संक्षेप से जो कुछ बता रहा हूँ वह मेरे मुख से सुनो। देवसूर को त्रास देने वाला तेजस्वी नरकासुर मधु की भांति मधुसूदन भगवान पुरुषोत्तम के साथ युद्ध करने लगा। उसके नेत्र प्राप्त क्रोध के लाल हो रहे थे और उसकी आकृति मेघ की समान काली थी। वीर श्री कृष्ण इंद्रधनुष के समान ऊंचा सरासन उठाया और सूर्य किरणों के समान चमचमाता हुआ बाण हाथ में लिया। उन्होंने समरांगण में अपने दिव्य शस्त्र द्वारा नरकासुर के उस रथ को भर दिया। तब बलवान नरकासुर ने भी बड़े वेग से आघात करने वाले उत्तम अस्त्र का प्रहार किया। वज्र के समान गड़गड़ाहट पैदा करते हुए उस अस्त्र को आते देख महाभाग मधुसूदन केशव ने चक्र के द्वारा उसका उच्छेद कर डाला। भगवान श्री कृष्ण ने एक बाण से उनके सारथी को मार डाला और 10 बाणों से ध्वजा और घोड़ों सहित उस रथ का संहार कर डाला। इसके बाद मधुसूदन ने एक बाण से उसकी कवच को काट गिराया। कवच कट जाने पर उसका शरीर केचुल से निकले हुए सर्प के समान प्रतीत होने लगा। घोड़ों के मारे जाने तथा कवच के कट जाने पर भी रणभूमि में खड़े हुए उस दानव वीर ने एक एक निर्मल ज्वाला से युक्त लोह भार से संपन्न और सदृढ़ शूल हाथों में लिया, जो इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित हो रहा था। उसने उस शूल को सहसा घुमाकर छोड़ दिया। उस सुवर्ण भूषित शूल को अपनी ओर आते देख अद्भुत कर्मा श्री कृष्ण ने एक छुर के द्वारा उसके दो टुकड़े कर डाले। उस समय उनका उस भयानक रूपधारी विशाल काय राक्षस नरके के साथ शस्त्रों के संपात एवं महाघात से युक्त घोर युद्ध हुआ। उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। तत्पश्चात प्रज्वलित चक्र द्वारा उसके शरीर को 2 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 टुकड़ा हुआ नरकासुर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ मानो किसी पर्वत का शिखर वज्र के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर धाराशायी हो गए हो। देवेश्वर श्री कृष्ण से टक्कर लेकर वह सूर्य की भांति अस्ताचल को चला गया। चक्र से शरीर के टुकड़ा टुकड़ा हो जाने पर वह दानव रणभूमि में गिर पड़ा। उस समय वह वज्र के प्रहार से विदीर्ण हुए गेरू के पहाड़ जैसा जान पड़ता था। अपने पुत्र को गिरा हुआ देख मूर्तिमती भूमि देवी अदिति के दोनों कुंडल ले गोविंद की सेवा में उपस्थित हुई और इस प्रकार बोली, गोविंद, आप ही ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया था और आप ही ने इसे मार गिराया। प्रभु, आपकी जैसा इच्छा हो वैसा क्रीड़ा कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौने से खेला करता है। देव, ये ही वो दोनों कुंडल है, इन्हें लीजिए और उस नरकासुर को संतान का पालन कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।